हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज में। जैसा कि आपको पता है कि हम जब से जीडी का एग्जाम शुरू हुआ है तब से हर दिन के एग्जाम के एनालिसिस के बेसिस पे टॉप 20 क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं एग्जाम में और जो पीछे के एग्जाम्स में ट्रेंड्स बना के क्वेश्चंस जिस ट्रेंड पे आ रहे हैं उस ट्रेंड के 20 क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आपके साथ डिस्कस करने आते हैं। संभवतः ये 25वां जो है वीडियो है हमारा और करीब करीब आपको 500 क्वेश्चन मिल चुके हैं हमारे माध्यम से। तो जो भी जीडी के एग्जाम में आप अपियर होने जा रहे हैं विद्यार्थी, वो निश्चित रूप से मेरे सारे वीडियोस जो जीडी के रिव्यू के बेसिस पे बनाए गए हैं उनको देख के जाएं। निश्चित रूप से एग्जाम में उन्हें बहुत फायदा होगा और एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। और प्रैक्टिस मैथ्स में कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप एक बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो आपको का सिलेक्शन हो, आप सेलेक्ट हो और परीक्षाओं में आपके लिए आपको शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 49 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 49 है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 संख्याएं हैं, इसमें से एक बीच वाली संख्या। देखो एक संख्याएं क्रमागत हैं तो इनके बीच का अंतर भी बराबर होगा वैल्यूज का। तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या 49, और दाहिने बढ़ेंगे तो एक एक बढ़ेंगे, बाएं बढ़ेंगे तो एक एक घटेंगे। तो 50, 51, 52, सबसे बड़ी संख्या हो गई 52। जी का वैल्यू 52 कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सवाल कर पाएंगे आप। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक घंटे में 5 कुर्सियां बनाता है और बी एक घंटे में 3 कुर्सियां बनाता है। यदि बनाता है तो दोनों को 40 कुर्सियां बनाने में कितना समय लगेगा? सिंपल सवाल है कि ए 1 घंटा में 5 और बी 1 घंटा में 3, तो दोनों 1 घंटा में 8 कुर्सी बनाएंगे। 40 कुर्सी बनाने में इनको कितना समय लगेगा? 40/8 यानी 5 घंटा। बिना पेन पे सवाल है। देखो ये दोनों एक साथ अगर काम करें तो 1 घंटा में 5 कुर्सी इधर से बना और उसी 1 घंटा में 3 कुर्सी बी से बना, तो कुल 8 कुर्सियां बन गई। और ये 8 कुर्सियां 1 घंटे में बन रही है तो 40 कुर्सियां बनने में 5 घंटे लगेंगे। कोई तकलीफ नहीं, कर लेंगे ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा फिर से। अगला है यदि 12,800 रुपए को किसी बैंक में 5 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाए तब बैंक द्वारा कितनी राशि प्राप्त होगी? बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ करिए मत। आप देखिए इसको करने का ढंग ये है कि 9% यानी हर 100 पर 9, हर 100 पे 9 एक साल, तो 5 साल में 45 यानी 100 पर 45 ब्याज होगा। और रिटर्न कितना हो जाएगा? टोटल 145, 45 का ब्याज और 100 मूलधन, कुल 145। तो आप इसका निकाल लीजिए 12,800 गुणित 145/100। बात समझ पा रहे हैं? ये मत करिए कि मूलधन गुणित समय बटा 100 फिर जो आए फिर 12,800 में जोड़ा, ऐसा कुछ नहीं। बात समझो मैं क्या कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 9% का मतलब है कि हर साल 100 रुपए पर 9 रुपया, तो 5 साल में 100 रुपए पर 45 रुपए, यानी आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो 145% मिलेगा 5 साल में। तो 12,800 का 45% निकाल लेंगे, 128 गुणित 45, और सबके का ये शून्य है, ये पहला, ठीक है। तो 128 का 45 से गुणा कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा 18,600। देखो इसमें से आप देख लो 18,650, सॉरी 18,650, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 18,650। सॉल्व कर लीजिएगा। देखो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ये दो ऑप्शन का होना नहीं है, इसी दो में से होना है। और 18,650 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो 18,650 प्राप्त होगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है 1 लाख की वस्तु ए बी को 4% की छूट पर तथा बी सी को 6% के लाभ पर बेचता है, तो सी और ए के मूल्य का अंतर, तो सी का अंतर निकाल लो, 1 लाख में से घटा देंगे। तो सी का कैसे निकलेगा? ए ने 1 लाख का सामान कितने में दिया? 4% की छूट पे दिया है, तो 96,000 में दिया होगा। देख लो 1 लाख का ये सामान था,
बी को 4% की छूट पर मिला, यानी 96/100 में मिला, और बी ने इसे सी को कितने में 6% लाभ यानी 106/100 में बेच दिया। यही मामला है आपका, यही मामला है ना, सिंपल सा यही मामला है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो और इसका 4 जीरो खत्म हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा आपका 10 गुणित 96 गुणित 106। कितना आ जाएगा? 10 गुणित 96 गुणित 106 सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा A101,760, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,760। ये सी के लिए रेट है, और ए का क्या रेट था? 1,00,000। घटा देंगे 1,00,000 इसमें से, तो आपको सीधा सीधा बिना पेन पेपर दिख रहा है कि 1760 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1760। आंसर 1760। कोई तकलीफ नहीं ना, कर पा रहे हो? ठीक। अगला सवाल, किसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 49 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 49 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या? देख लीजिए बच्चों, ऐसे सवालों को करते क्या है, ऐसे सवाल में क्या रहा है, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसको 16 से भाग दिया तो क्या रहा है कि शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? शेष जो है कितना प्राप्त हो रहा है? शेष 7 प्राप्त हो रहा है। कह रहे हैं अगर इसी के स्क्वायर को, जब उसी संख्या के स्क्वायर को यानी x स्क्वायर को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या है? तो सीधा सीधा समझो, तब शेषफल ये होगा, ये जो पहले शेषफल प्राप्त हो रहा था उसका भी स्क्वायर कर दो 49 और 16 से भाग दे दोगे तो शेष कितना मिलेगा? शेष मिलेगा 1, और यही 1 आपका आंसर हो जाएगा। बात को समझ लो, फिर से बात को समझ लेते हैं हम लोग। क्या है बात ये है कि यदि किसी संख्या को x 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 प्राप्त होता है। x/16 शेष 7। कह रहे हैं अगर उसी संख्या के वर्ग यानी x स्क्वायर को 16 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा? x स्क्वायर को में जब x में से भाग दिया 16 x को 16 से भाग दिया तो शेष 7 प्राप्त हुआ। अब इसका वर्ग कितना हो गया? संख्या का वर्ग 49, शेष का वर्ग, संख्या का वर्ग x स्क्वायर और शेष का वर्ग 49। 49 को 16 से भाग दे दोगे 1, यही x स्क्वायर को भी 16 से भाग देने पे शेषफल प्राप्त होगा, तो ये शेष 1 हो गया। अगला सवाल ध्यान दीजिए। एक चोर को 500 मीटर दूरी पर पुलिसकर्मी ने रोका। जब पुलिसकर्मी उसके पीछे भागना शुरू करता है तो चोर भी भागना शुरू कर देता है। यह मानते हुए कि चोर की चाल 10 किमी प्रति घंटा और पुलिस की चाल 18 किमी प्रति घंटा है, बताइए कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तक भाग लेगा? बहुत सिंपल, समझ लो इसको। ये पुलिस है और यहाँ से ये 500 मीटर की दूरी पर चोर है। डिस्टेंस कितना हो गया? 500 मीटर। और यहाँ पे इसकी चाल कितनी है? पुलिस की चाल है 18 किमी प्रति घंटा, 18 किमी प्रति घंटा। इसकी चाल है 10 किमी प्रति घंटा, 18 किमी प्रति घंटा है। यानी आप 18 को क्या लिख सकते हो? 10 + 8, ये 10 तो इस 10 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। यानी ये 8 किमी प्रति घंटा की चाल से 500 मीटर सफर तय किया जाएगा। तो समय कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा 4। तो समय बराबर दूरी 500 मीटर बटा 4, 8 गुणित 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ये 18 ऊपर चला जाएगा तो 500 गुणित 18 बटा 8 गुणित 5 से इसको काट देंगे अगर हम तो 100 बार कटेगा, और ये काट देंगे तो ठीक है, ये 9 बार कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा। और 4 से 100 को 25 बार, 25 9 225 सेकंड का टाइम आ जाएगा। कितना? 225 सेकंड। अब यही पूछ रहे हैं कि चोर कितना भागा, तो चोर की चाल क्या है? 10 किमी प्रति घंटा। इसको तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर 4 गुणित समय, 4 10 किमी प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 और गुणित समय 225। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो गया? 2 5 और ये कितना हो गया? 2 से काटे तो ये 9 हो गया, और 9 से इसको काटेंगे तो 25 बार हो जाएगा, और 25 25 हो जाता है 625 मीटर। 625 मीटर की दूरी ये चोर तब तक भागेगा जब तक कि पुलिस उसको पकड़ेगी। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि 81 82 81 × 82 × 83 × 84
99 तक के गुणन में फल में इकाई स्थान पर क्या आएगा। तो बहुत सिंपल से सवाल है कि जब भी इस तरह का सवाल कभी आपको मिले तो सीधा सा होता है कि इसके इकाई अंक पर हमेशा शून्य आता है। क्यों शून्य आता है देख लीजिए, इसका लॉजिक क्या है। जैसे ही इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो यहाँ 82 है और आगे 84 के आगे 85 मिलेगा। जैसे ही 82 का 85 से गुणा होगा इकाई अंक पर शून्य हो जाएगा, और जब किसी दो संख्या के गुणनफल में से इकाई अंक पर शून्य एक बार आ गया तो फिर वो शून्य में किसी भी संख्या का गुणा करते जाइए वो शून्य ही आएगा, यानी यहाँ से इकाई अंक पे हमेशा शून्य बना रहेगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु को के मूल्य में पहले 5% और 10% की कमी की गई, फिर 15% और 20% की वृद्धि की गई, वस्तु के मूल्य में कुल परिवर्तन कितना होगा। तो देखो क्या होगा परिवर्तन, सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपए का सामान है, पहले 5% कम किया तो 95/100 हो गया, फिर कितना कम किया भैया 15%, फिर 10% कमी की तो 90/100 हो गया, और फिर क्या कर दिया इसको बढ़ा दिया 15% तो 115/100, और फिर 20% बढ़ाया तो 120/100। कोई दिक्कत नहीं, 100 से 100 काट लीजिए आप, ऊपर ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएगा तो ये 2 जीरो बच्चा कितना 95 गुणित 9 गुणित 115 बटा गुणित 12/100। दो 100 रखे रहो दशमलव लगाने के लिए, और इन सब का गुणा कर लेंगे आप तो 15 पर हम 180 और 100 आपका इस तरह से गुणा कर लेंगे जब तो आपको मिल जाएगा, इस तरह से गुणा कर लेते हैं तो आपको मिलता है 17 ठीक है 120/100 कुल मिलेगा आपको 17.99%। ठीक है, ये इतनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व करने पे ये 117.199 आएगा, और इसका मतलब है कि कितनी हो गई 17.99% की वृद्धि है, जो 100 से बढ़ेगा 100 प्लस जो होगा वही आपकी वृद्धि है। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 490 वर्ग मीटर है। यदि आयताकार भूखंड की लंबाई ठीक है 24.5 है, 24.5 है तो आयताकार भूखंड का परिमाप। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझ लो क्या होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। एल इंटू बी कितना दिया हुआ है, एल बी दिया है 490, एल कितना है 24.5 तो बी कितना हो जाएगा 490/24.5, 24 दो बार कटेगा, ये 20 आ जाएगा, चौड़ाई 20 आ गई। परिमाप पूछ रहे हैं तो 2l प्लस बी, तो 2l बी कितना हो जाएगा 2, 24.5 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 24 और 20 44.5 और 44 गुना 88 89 हो जाएगा, 89 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। कर लोगे ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। समझो कि क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई तो एल इंटू बी इतना हो गया, भाग गया तो बी 20 हो गया, फिर 2l प्लस बी लगा दिया, फॉर्मूला निकल आया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। आगे देखो, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी है और इसकी ऊंचाई 12 सेमी है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पहले ये समझ लो। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, और एल कैसे आता है, एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये ट्रिपलेट है ना यार 12 और 5, 12 5 का ट्रिपलेट कितना होता है 13, ये 12 है ये 5 है। जैसे ये शंकु है, सपोज करो बना देता हूँ, ये शंकु है, इसके आधार की त्रिज्या ये 5 दे रहा है और ये कितना दे रहा है 12, तो ये तिर्यक कुछ है जो एल जिसको कहते हैं लेटरल हाइट वो 13 हो जाएगी। तो पाई का पाई रख लो, आर कितना हो गया आपका 5 हो गया, ये 13 हो गया, 13 बचे 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, आंख बंद करके सी पे मारो और आगे बढ़ चलो। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, इसको आपको कर देता हूँ क्योंकि यहाँ एंगुलम लगा हुआ है तो आप काफी कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसमें आप देख लीजिएगा 4.2 में से पहले 2 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 5.4 माइनस 2.3, अब 5.4 में से 2.3 घटा देंगे तो 1, 3.1 आ जाएगा, और अब इसको 6.5 में से 3.1 घटा देंगे तो ये 4 और ये 3.4 हो जाएगा। 7.6 में से 3.4 घटा देंगे तो 0.2 यहाँ बचेगा और ये 4.2 हो जाएगा, और 88.7 में से घटा देंगे जब
तो ये 0.5 हो जाएगा, ये 4.5 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4.5 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर लोगे ना, बस घटाते हुए चले जाना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो सब है, तो इसमें से इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है। हम जनरल भाषा में इसको बार बोलते हैं, लेकिन ये मैकुलम कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक बाइक 16% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 100 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% लाभ होता। बाइक का क्लेम। तो बहुत सिंपल सवाल है यार, इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। कह रहा है कि 16% का प्रॉफिट होता था पहले कभी, जैसे ही रेट 100% 100 रुपए बढ़ा दिया, प्रॉफिट 4% बढ़ गया, 16 से 20 हो गया, यानी ये 4% की वैल्यू ही दे रहे हैं आपको 100। तो 4% की वैल्यू 100 है, तो 25 से गुणा कर दो तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2500। यही आपका सीपी है, वस्तु का क्रय मूल्य। सीपी हमेशा 100% होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2500। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, 3 पुरुष और 4 महिला किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला इसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 7 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे? सिंपल सा सवाल है, महिला पुरुष का रेशियो कन्वर्ट कर लेंगे और सवाल कर लेंगे कि 3 मेल प्लस 4 फीमेल, 3 मेल प्लस 4 फीमेल मल्टीप्लाइड बाई 7 days इज इक्वल टू 2 मेल प्लस 1 फीमेल मल्टीप्लाइड बाई 1 फीमेल कितने दिन में कर पा रहे हैं? 14 दिन में। लो भैया, 7 दूनी 14, 2 इधर कट गया, 7 इधर कट गया। अब इधर हो गया 3 मेल प्लस 4 फीमेल इज इक्वल टू, 2 से गुणा करोगे तो 4 मेल प्लस 2 फीमेल। ठीक है, इधर ले जाएंगे तो या इधर ही ले आओ, तो 2 फीमेल इज इक्वल टू 1 मेल। अब क्लियर हो गई बात कि एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर काम करता है, ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या कह रहे हैं कि 3 आदमी हैं, कितनी महिला कर ले इसको? 3 आदमी है तो 6 महिला हो जाएंगी। यहाँ पे देखो 3m प्लस 4f कितने दिन में कर पा रहे थे? 7 डेज में कर पा रहे हैं, 7 डेज में कर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 7 महिलाएं 7f अकेले कितने दिन में करेंगे? डी डाल दो यहाँ। तो यहाँ पे कितना रख सकते हो? 3 आदमी है तो इसकी जगह पे 6 महिला, 6 4 10 फीमेल कितने दिन में कर सकती हैं? 7 दिन में। तो 7 फीमेल कितने दिन में करेंगी? 10 दिन में। 7 7 से खत्म, एफ एफ से खत्म, डी इज इक्वल टू 10 आ गया, 10 डेज। तो कितना हो गया? 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। पीछे के जितने भी आपको वीडियोस हमने कराए हैं सीजीडी के, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं, आप पीछे से भी इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सारे वीडियोस को आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का विद्यालय 10 किमी प्रति घंटा की गति से जाता है और 15 किमी प्रति घंटा की गति से वापस आता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस वाई 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 25 कर लेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 तेई 15, 3 दूनी 6, अच्छा दूनी 12, 12 किमी प्रति घंटा। ये क्या है आपका? 12 किमी प्रति घंटा आपका क्या है? औसत चाल हो जाएगा उस बच्चे का। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी और पृष्ठीय क्षेत्रफल 998 सेमी है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 968 हो गया, पाई 22/7 हो गया। आर कितना हो गया दोस्त? आर दिया है ना, आर को पूछ रहे हैं, आर पूछ रहा है आर स्क्वायर, और एच दिया हुआ है 11 बराबर 968, 11 88 से काट लो, 11 88 और 11 88 8, फिर 11 88 ये हो गया 22 आर स्क्वायर बराबर हो गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया। सही तो है भाई। 11 से काट दिया 88 बार और 22 से काट दिया 4 बार। ठीक है ना? त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या कितनी होगी? क्या तो 2 पाई आर, हाँ सॉरी 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 सॉरी, क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच ना। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। सॉरी यार, ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मेरे जैसा बनना।
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 998 वर्ग सेमी है, तब बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए। बेलन कह रहा है कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और ये बराबर दे रहे हैं 292 सॉरी क्या दे रहे हैं 968 968 968। तो 2 × 22/7 गुणित आर गुणित एच 11 बराबर 968, 11 8 88, 22 दूनी 44 और ये 2 हो गया। आर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। सिंपल सा सवाल था, 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि ए ने अपनी बाइक बी को 10% के लाभ पर तथा बी ने सी को वही बाइक 5% की हानि पर बेची। यदि सी ने बी को 10,241 रुपए में खरीदा हो, यदि सी ने उसे बी से 10,241 रुपए में खरीदा हो, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था? मान लेते हैं कि ए ने उसे एक्स रुपए में खरीदा था। ठीक है, मान लिया कि ए ने एक्स में खरीदा था, बी को बेचा 10% के लाभ पर, तो 110/100 में बेचा, और बी ने सी को 5% की हानि यानी 195/100 पे बेचा। ठीक है, ये बराबर है 10,241 के। तो कह रहे हैं कि वो क्या वैल्यू क्या होगी? 10,241 गुणित 100 गुणित 100 बटे 110 गुणित 95। ठीक है, 11 से कटेगा, देखो 2 1 3 4, 2 1 3 1 4 कट जाएगा। 11 9 99, 11 9 99, 2 11 9 99 3, 11 3 33, 11 1 11, 11 दहा में 110, 10 दहा में 100। ठीक है, अब क्या होगा? अब काट लीजिए आप 5 से, 19 बचे 95 और 5 दूना 10, 5 से काटेंगे ना 19 पर, हाँ, अब 5 दूना 10, 19 1976। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 9,800, 9,800। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, 9,800 ये आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक सारा क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं? ठीक, तो अब आप देख लीजिए क्या कर लेंगे। 200 ये भी 19 से कट जाएगा। ठीक है, ये 19 से कट जाएगा, आपका डबल जीरो है ना, तो ये 49 बार कट जाता है, 49 बार कट जाएगा, 49 दूना 98 और डबल जीरो चिपक जाएगा 9,800। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, ए बी से 3 गुना तेज कार्य करता है, यदि बी 280 दिनों में कार्य कर सकता है। अब देखो ए और बी, ए बी से 3 गुना तेज कार्य करता है, यदि ए बी से 3 गुना तेज कार्य करता है, यदि बी 280 दिनों में अकेले किसी कार्य को पूरा कर सकता है, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा करें। तो बहुत आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा सवाल है कि ए बी से 3 गुना दक्ष है, ए यानी ए बी से 3 गुना दक्ष है, यानी ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता 3 है, और इसका मतलब ये भी होता है कि प्रतिदिन का काम है, तो कुल काम कितना हो गया? कुल काम हो जाएगा, कुल काम 280 दिन में कर रहा है, तो 280 गुणित 1 बराबर 280। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, और अब दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों मिल जाए तो एक दिन में 3 4 काम करेंगे, तो ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 280/4 बराबर 70 दिन, 70 डेज, 70 दिन में कर देंगे। कोई दिक्कत है? 7/28, 70 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि 30% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो 30% का 3 छूट लेंगे आप, देखो कैसे निकाल पाओगे इसको। ठीक है, 30 x प्लस वाई प्लस 30 प्लस 30, देख लो 100 कर लो, 100 गुणित 70/100, 70/100 गुणित 70/100, बस सिंपल। 100 100 से खत्म, 0 0 0 0 0 0, एक 0 रख लो, तो 7 का, ठीक है, 7 का क्यूब हो गया 343, 343, इतना परसेंट हो गया। तो छूट कितना आ जाएगा? छूट आ जाएगा, 100 में से घटा देंगे तो
तो 100 माइनस इतना, 100 माइनस इतना, ये बराबर हो जाएगा 0.7 इधर और 99 से 4 जाएगा 5, ये 65.7% का डिस्काउंट हो जाएगा, ये छूट होगा। ठीक है, आप कितना कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। ठीक, ये सॉल्व करेंगे आप तो कितना मिलेगा, 65 सॉरी ये मिलेगा आपको 34.3 और ये वैल्यू है तो 100 में से घटा देंगे तो डिस्काउंट कितना हो गया 65.7। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु को 24,000 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, उसी वस्तु को 19,000 रुपए में बेचने पर कितनी हानि होगी। तो सिंपल से सवाल है यार, ध्यान दो कि यार क्या करना है अपने को करना ये है दोस्त कि 24,000 रुपए 96% बराबर, या यूं कह लो कि 24,000 रुपया बराबर है 96% के, तो 19,000 रुपया कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 96/24, 24,000 गुणित 19,000, बात सिंपल, 3 जीरो से खत्म, 24 चौका 96 और 19 चौका 76, ये 76 जो है प्रतिशत आ जाएगा, 76% आ जाएगा, यानी नुकसान कितने का होगा आपका 24% का नुकसान होगा। ये 76% आपको रिटर्न मिलेगा, ये रिटर्न है, 76% का आपको रिटर्न मिलेगा, यानी आपको लॉस कितने का होगा, आपका लॉस होगा 24% का। ठीक है, कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 4, 7 और 7 का चतुर्थानुपाती, आपको पता है चतुर्थानुपाती क्या होता है, बीसी बाई ए होता है, चतुर्थानुपाती बीसी बाई ए होता है, 4 गुणित 7/7, यानी चतुर्थानुपाती कितना हो गया 4। ठीक है, एसएससी जीडी टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में आज इतना ही। देखेंगे हम लोग आगे के क्या क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसे ट्रेंड्स पे कल फिर आपके साथ 20 क्वेश्चंस के साथ जुड़ेंगे, और इस तरह से एसएससी जीडी के भी क्वेश्चंस की सीरीज में आपको हमने 500 क्वेश्चंस आज कंप्लीट कराए हैं। अगर 2 दिन 3 दिन के बाद आपका एग्जाम है तो जैसा मैथमेटिक्स में एक दिक्कत आती है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है और एक ही घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करना है, तो आप हमारे सारे रिव्यूज जो बेसिस पे जो क्वेश्चन पेपर्स के वीडियोस पड़े हैं उन सभी वीडियोस को एक बार देख के सॉल्व करके क्वेश्चंस पेन पेपर लेके बैठ के अच्छे से सॉल्व करके जाइए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एसएससी जीडी के आपके पेपर में मैथमेटिक्स में 20 से 20 क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता है। निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइए, और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। ठीक है, तो आपको आपके पेपर के लिए शुभकामनाएं, फिर बने रहिए हमारे चैनल पे और मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।